गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण की चतुर्थ स्कंद से अध्याय 6, 7 और 8 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश पर जाकर श्री महादेव जी को मनाना, दक्ष यज्ञ की पूर्ति और ध्रुव का वन गमन। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिश, खड़ग, गदा, परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से यदि कोई दोष बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उनको प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही पिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए तुम क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना ही तो कोई ऋषि मुनि, ना ही कोई देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, और ना ही स्वयं मैं जानता हूँ। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है भला। देवताओं से इस प्रकार कहकर के ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को तथा पितरों को अपने साथ लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो कि भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि वहां सदैव ही बने रहते हैं। उस कैलाश पर्वत के मणिमय शिखर हैं, जो कि नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमद आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां पर निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू की ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी के बेले भी उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। कटहल, गुलर, पीपल, पाकड़, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़ जैसे कि केले आदि, जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, ऐसे वृक्ष, सुपारी, राजभोग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह पर्वत बड़ा ही भला लगता है। वहां जहां तहां हिरन, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, साही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे,
कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की एक नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस पर्वत की ऐसी रमणीयता को देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमयपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें कि सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश करके अपने प्रियतमों पर जल उलीसती रहती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपने हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें की अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर अब देवगण सुगंधिक उस वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल पुष्पों से सुशोभित वहां अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सौगंधिक वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां पर अनेकों किम पुरुष अपना जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वट का वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था वहां पर, और उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग्य में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे भगवान शंकर साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंद आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह जैसे कि भस्म, दंड, जटा और मृगचम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुश आसन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे हुए कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले हुए तर्क मुद्रा से विराजमान थे। हे विदुर जी, वे योगपट अर्थात काठ की बनी हुई टेकनी, उस टेकनी का सहारा लिए हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर अब प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया हुआ देखकर तुरंत उठकर खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, ठीक उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर से जो महर्षियों के सहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान शंकर से, जो कि अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, उन शंकर जी से ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कुछ यूं कहा। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे देव,
मैं जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और उसके बीज शिव अर्थात प्रकृति और पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले उन वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति को देखकर जिनका चित्त दिन रात कूढ़ा करता है, और जो मर्मवेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। ये देवदेव, भगवान कमलनाभ उन कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः हे प्रभु, जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए, तो भी आपको उनके ऊपर कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ का भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनः उद्धार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे कि यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाएं और पुषा के पहले के ही समान दांत निकल आएं। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका भाग होगा। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनसे यूं कहा। वे बोले, हे प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही उनको याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पुषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवर्यु आदि यागिकों में से जिनकी भुजाएं कट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पुषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर वहां पर गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही जी उठे
और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति दक्ष ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी अब आरंभ की। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे? हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने आपको अपने वाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उभार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने के योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा करके दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। हे विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवर्यों के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। तदंतर बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा ही उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। उन प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्षों से सारे संसार को आनंद मगन कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर डोला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों के सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, सभी की जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका से गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि उन भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। अब सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति ही आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा कि हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतीव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार करके उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब आप अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित हे प्रभु,
भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा स्तुति करते हुए कि जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्रों ने स्तुति करते हुए कहा, हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके सुनने कहने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्म आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके इस तत्व को अभी तक नहीं जान सके हैं। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृदय हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तदंतर ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। तदंतर इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध को धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। तदंतर याज्ञिकों की पत्नियां स्तुति करते हुए कहने लगी कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार करके उसे पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाया बैठा है। वहां पर ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न ही उस नदी से बाहर ही निकलता है। अब यजमान पत्नी श्री भगवान की स्तुति करते हुए उनसे कहती है कि हे सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपसे नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने स्तुति करते हुए कहा, हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारे इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीर के साथ जो आपका यह संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने स्तुति करते हुए कहा श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा तो आपको कोई नहीं है। फिर भी हे भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं,
उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्व आदि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्म आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्व आदि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूप वेद ने कहा, स्तुति करते हुए श्री भगवान की। वे बोले कि आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ही ब्रह्मा आदि और कोई देवता ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशुसोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा आश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यजे, ये यजामहि और वषट, इन 5 प्रकार के इन यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा श्री हरि से कि हे देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व काल का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। हे महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा कि हे प्रभु, आप पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इससे मैं और मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपकी कथा अमृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा श्री हरि से कि हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं और आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान और उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। हे वेदमूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से अपने दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार से निकाल लाए थे, जैसे कि कोई गजराज किसी कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति किए जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान हर्षिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोगता हैं, फिर भी त्रिकपाल पूर्णाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, ठीक उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता है।
ये ब्राह्मण, हम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे शत्रुसूदन, विदुर जी, शनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दम्भ नाम का पुत्र और माया नाम की एक कन्या हुई। अब उन दोनों को निररति लेकर चला गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दम्भ और माया से लोभ और निकृति अर्थात शठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली, कली मतलब कलह, और उसकी बहन दुरक्ति यानी कि गाली उत्पन्न हुई। हे साधु शिरोमणि, फिर दुरक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया और फिर उन दोनों के संयोग से यातना और निरय, निरय नरक को कहा जाता है, यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता को दूर कर देता है। हे कुरुनंदन, अब मैं आपको श्री हरि के अंश, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, वह राजा को वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोदी में आने का यत्न करते हुए देखकर उनके सामने ही उसे ढा भरे शब्दों में कुछ इस प्रकार से कहा। सुरुचि बोली कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से नहीं धारण किया है। अभी तू नादान है, तुझे पता नहीं है कुछ कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की तू इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तू तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, ठीक उसी प्रकार अपनी सौतेली माता के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे अब लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से उन्होंने एक शब्द भी न बोला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव अब रोता हुआ अपनी माता के पास गया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि की कही हुई सब बातें सुनी, तब सुनीति को बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज अब टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौतन की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात तो बिल्कुल ही ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज्य सिंहासन पर तू बैठना चाहता है तो द्वेष भाव को छोड़कर तू उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के उन चरण कमलों की आराधना में तू लग जा। संसार का पालन करने के लिए सदैव गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही
तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है जो कि मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हें भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। हे बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का आश्रय ले ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र होकर अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। हे बेटा, उन कमल दल लोचना श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल को लिए हुए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, माता सुनीति ने जो ये वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन ऐसे वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा में हम सुनेंगे ध्रुव का वर पाकर अपने घर को लौटना तथा उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।